नमस्कार। हम इस सेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम ईओ और आरओ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था सेक्शन 3 डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं का परिसीमन। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसका रिलेशन रहेगा सेक्शन 4 से और सेक्शन 5 से। सेक्शन 4 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि power to exempt municipalities from the operation of any provisions of this act which are unsuited thereto। यानी जो नगर पालिकाएं होती हैं उनको इस एक्ट के कुछ उपबंधों के लागू होने से जो इसके लिए अनुपयुक्त है छूट मिलना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो सवाल बनेगा वो ये रहेगा कि कौन से सेक्शन के तहत नगर पालिकाओं को इस एक्ट के लागू होने से छूट मिलती है। तो हमारा जवाब रहेगा सेक्शन 4 धारा 4 के तहत। बेसिकली यहां पर नगर पालिकाओं की बात की गई है, म्युनिसिपल बोर्ड की बात की गई है। एक होता है नगर निगम, एक होती है नगर परिषद, एक होता है नगर पालिका। तो यहाँ पे कुछ इस एक्ट के, इस अधिनियम के कुछ प्रोविजंस, प्रावधान है वो नगर परिषद पे लागू होते हैं, नगर निगम पे लागू होते हैं, लेकिन वो प्रावधानों को छूट दे दी जाती है नगर पालिकाओं को, क्योंकि नगर पालिकाएं बेसिकली एक संक्रमित क्षेत्र होता है, संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है जो गांव और कस्बे से थोड़ा सा बड़ा होके शहर बनने की तरफ जा रहा है, और वहां पे हम लोगों ने म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका बना दी है। तो नगर पालिकाओं को कुछ इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनसे छूट दी जाती है सेक्शन 4 में। अब ये छूट देता कौन है? तो ये देती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करके, बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन। और जो नोटिफिकेशन रहेगा उसके अंदर ये रिकॉर्ड रहेंगे इन राइटिंग, यानी कि कौन कौन से प्रावधानों से छूट दी गई है उसका सभी का लेखबद्ध किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा उस नोटिफिकेशन के अंदर, यानी राज्य सरकार यहां पर छूट देती है। इसके बाद में रहता है कि जिन प्रावधानों से नगर पालिका म्युनिसिपल बोर्ड को छूट दी गई है, नगर पालिका को छूट दी गई है, उनसे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना होगा तो वह कानून कौन बनाएगा? क्योंकि ये एक्ट से तो उनको छूट मिल गई, तो वो कानून बनाने का अधिकार भी रहेगा राज्य सरकार के पास में। तो बेसिकली ये छूट से संबंधित सेक्शन है। जो छूट देने का अधिकार रहेगा राज्य सरकार के पास में, और उस छूट से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी रहेगा राज्य सरकार के पास में। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 धारा 5। धारा 5 के अंदर बताया गया है कि नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन। बेसिकली सेक्शन 5 सेज एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिका की स्थापना और निगमन बेसिकली कि कौन सी जगह पे अलग अलग नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाएगी या उनकी स्थापना की जाएगी, उससे संबंधित जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5 धारा 5। बेसिकली जब हम लोग किसी भी नगर पालिका को बनाते हैं तो नगर पालिका का उद्देश्य होता है, जो हम लोग आगे अलग अलग सेक्शंस में भी देखेंगे, बेसिकली जो शहरी क्षेत्र बनता जाता है उस शहरी क्षेत्र के अनुसार हम लोग नगर पालिकाओं का गठन करते हैं। अब शहरी क्षेत्र भी एक जैसे नहीं होते, कुछ शहरी क्षेत्र छोटे होते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र बड़े होते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र गांव से शहर बनने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो हमारा म्युनिसिपैलिटीज होती है उसको भी अलग अलग तरीके से बांट दिया है। बेसिकली जब सवाल आता है कि ये म्युनिसिपैलिटीज बनाता कौन है, तो हमारा सीधा ध्यान जाएगा सेक्शन 3 पे, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि राज्य सरकार के पास में यह अधिकार होता है कि किसी भी म्युनिसिपैलिटीज को वो डिक्लेयर करे, इंक्लूड करे, एक्सक्लूड करे, अल्टर करे बाय अमालगमेशन और बाय स्प्लिटिंग, और उसे सीज कर दे। यानी किसी भी नगर पालिका को बनाने का या घोषित करने का, या किसी छोटे क्षेत्र को बड़े नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने का, या किसी भी नगर पालिका क्षेत्र या किसी लोकल एरिया को अलग करने का या परिवर्तन करने का, दो नगर पालिकाओं को मिला के बड़ा नगर पालिका बना देना, या एक नगर पालिका से दो नगर पालिकाओं में उसे बांट देना। जैसे जगह जयपुर नगर निगम को बांटा था, जयपुर ग्रेटर एंड जयपुर हेरिटेज में, जोधपुर को बांटा, कोटा को बांटा, उसी प्रकार से किसी नगर पालिका को नहीं रहने देना। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर नगर पालिकाएं बनाई जाती हैं। तो सेक्शन 3 से वापस हम लोग आते हैं सेक्शन 5 पे। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ एरियाज होते हैं जो गांव से शहर बनने की तरफ जा रहे होते हैं।
इसका जो निर्धारण किया जाता है बेसिकली सेक्शन में नहीं लिख रखा कहीं पे भी, लेकिन ऐसा एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर की, अगर किसी जो एरिया है उसकी आबादी 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच के अंदर है तो वहां पे नगर पालिक बोर्ड बना दिया जाएगा। जहां पे 1 लाख से 5 लाख के बीच में है वहां पे नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल बना दी जाएगी। 5 लाख से जहां पे ज्यादा है वहां पे नगर निगम बना दिया जाएगा। लेकिन ये इस एक्ट में कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, ये हमारे को ध्यान रखना है। बेसिकली हम लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो सभी के सभी लोग ये जो बैरेक्ट है म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 नगर पालिका अधिनियम 2009 वो लेके आ जाए, वो उससे अपने सहूलियत रहेगी। बाकी नोट्स तो अवेलेबल रहेंगे ही। तो वापिस आते हैं कि कौन से एरिया को हम लोग अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज में बांटेंगे, म्युनिसिपैलिटीज के अलग अलग नाम रहेंगे। बेसिकली जो म्युनिसिपैलिटीज होता है उसके 3 स्तर होते हैं, एक नगर पालिका बोर्ड होता है, एक नगर परिषद होती है, एक नगर निगम होता है। देयर इज म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल एरिया होता है, या कहने का मतलब जो गांव कस्बे से शहर बनने की तरफ जा रहा है, संक्रमणकालीन ट्रांजिशन हो रहा है उसका, यानी अब वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा, अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा है, वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज हैं वो शहर की तरह होने लग गई है, तो हम लोग उस जगह पे बना देंगे म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिक बोर्ड बना दिया जाएगा संक्रमणकालीन क्षेत्र में। जो स्मॉलर अर्बन एरिया होगा, छोटा लघुतर नगरीय क्षेत्र होगा, यानी छोटा अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र होगा, वहां पे बनाया जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, जैसा किशनगढ़ में बना रखा है, किशनगढ़ नगर परिषद, नागौर नगर परिषद, वैसे यहाँ पे बना देंगे। और जो ट्रांजिशनल जोन्स है वहां पे नगर पालिक बोर्ड बना ही दिया। उसके बाद के अंदर क्या होता है, कुछ लार्जर अर्बन एरियाज होते हैं, बृहत्तर शहरी क्षेत्र, यानी बड़े शहर हो गए हैं, बड़े शहरों के अंदर बना दिए जाते हैं नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसा राजस्थान की हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 7 संभागों के अंदर एक एक, और जो 3 संभाग है वहां पे 2-2, बेसिकली जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2। बाकी हमारे जो बचे हुए 4 संभाग हैं, जो हमारे रीजन्स हैं, वहां पर एक एक है, भरतपुर में 1, बीकानेर में 1, उदयपुर के अंदर 1, अजमेर के अंदर 1, लेकिन कोटा, जोधपुर और जयपुर में 2-2 बना दिए गए हैं, तो टोटल नगर निगम हो गए 10। तो इस प्रकार से इनका गठन किया जाता है। इसी सेक्शन के अंदर एक प्रावधान ये किया गया है कि अगर कोई किसी अर्बन एरिया के अंदर औद्योगिक नगरी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल टाउन है, उस इंडस्ट्रियल टाउन की घोषणा करेगा राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा वो घोषणा की जाती है। और उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के द्वारा वहां पे अगर बेसिक जो नगर पालिका फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड करा देती है, तो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, तो उस जगह पर म्युनिसिपैलिटी की स्थापना नहीं की जाएगी। यानी उस नगरीय जो औद्योगिक नगरीय क्षेत्र रहेगा वहां से म्युनिसिपैलिटीज एरिया के कानून लागू नहीं होंगे। वो जो औद्योगिक नगरीय क्षेत्र होगा किसी भी शहर के अंदर, उसको म्युनिसिपैलिटीज एक्ट से बाहर रखा जाएगा, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज का जो क्षेत्राधिकार है वो नहीं रहेगा, और औद्योगिक नगरीय क्षेत्र की घोषणा करेंगे राज्यपाल। इसके अलावा इस एक्ट में एक और परंतुक है जो भी कहता है कि अगर कोई शहरी क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन या इसी प्रकार के कोई अन्य कारण से अपना महत्व रखता है, इफ एनी अर्बन एरिया इज हिस्टोरिकली, कल्चरली और एज टू द पॉइंट ऑफ टूरिस्ट इज वेरी रेलिवेंट और इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पे राज्य सरकार के द्वारा बाय द स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जा सकती है। यानी अगर सांस्कृतिक, पर्यटन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कोई शहर है तो वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा। अब जब राज्य सरकार वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी बना देगी, जैसा बना गया है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटीज राजस्थान के अंदर 3 जगह पे हैं, जयपुर, अजमेर और जोधपुर के अंदर। तो वो उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई उसका कुछ एरिया अलग रहेगा। कई बार क्या करती है राज्य सरकार, इसी एक्ट के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर दे रखा है सेक्शन 5 में, कि कुछ म्युनिसिपल एरिया या जो म्युनिसिपैलिटीज रहेंगे उसके कुछ अधिकार उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे देगी, या उस डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ एरिया अलग से कर देगी। इसके अलावा इसी सेक्शन के अंदर ये बात कही गई है कि जरूरी नहीं है कुछ एरिया अलग करे, दोनों साथ में मिलकर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं।
जैसा जी जयपुर के अंदर रहता है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर नगर निगम, जो कि अब बृहत्तर जो ग्रेटर और हेरिटेज के अंदर बदल गया, वो भी साथ के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 5। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखे सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।